घटना केन्द्रापड़ा जिलार एक छोट गाँव रे एक परिवार रहुथिले जेउथिरे कि बापा माँ एक छोट झीयटे मध्य रहुथिला। झीयटी पाठ पढ़ारे बहुत चालाक चतुर थिला। से भाबुथिला जे से बड़ है कौनसी बड़ काम करिब, निज बापा माँकर ना उज्जवल करिब, आउ समाज पाई मध्य भल काम करिब। समाज रे हेउथबा भूल एवं अपराध को सुधारिबार एक नूतन उपाय से आपणैब। एही चिंताधारा रखी से आईपीएस पाई प्रस्तुत आरंभ करदेला। शेषरे तार सिलेक्शन मध्य हो गला। सिलेक्शन हेबा परे से ट्रेनिंग मध्य करिला। आउ ट्रेनिंग शेष हवा परे से घर को फेरी आसिला। सेतेबेले ता बापा माँ कहिले जे झियो एबे तू एक बहुत भल चाकरी पाई सारिछु, आउ तोर बुझिला सुझिला बयस मध्य हो गलानी, सेथिपाई एबे तते कौनसी एक भल पुओ देखि बाहा हिजिबा उचित। एहा सुनी झियटी कहिला जे बापा बाहा तो मु हेबी, एथिरे कौनसी संदेह नाही, हेले एबे मोर जो लक्ष्य अछि ताकू एबे मते पूरण करिवार अछि। मु एबे समाज को देखिबा को चाहूछि जे समाज केमितिका। एबे पर्यंत तो मु समाज को केबे भी देखिनी। मु केवल गोटे घरे भितरे बसी पढ़ी चली आउ ज्ञान अर्जन करिछि। हेले बापा ए समाज रे केमितिका लोक रुहंती, जेमितिका घटना घटे, आउ आमको केमिति तार सामना करबा को पड़िबो, ए सब मु देखिबा को चाहूछि। 4-5 वर्ष तले केवल यह अनुभव करिवार अछि, तापरे जाई मु बाहेबी। बापा तमे आउ माँ मते बुझौछ, हेले मु निज निष्पत्ति रे अटल। शेषरे बापा कहिले जे झियो एबे तो बुद्धिमान हेई गलणु, एबे तू निज निष्पत्ति निजे ने आउ निजर ध्यान रखिबु। एहा सुनी अनिता उत्तर देला जे बापा तमे चिंता कर नाही, मु निजर जत्न नेबी। एहा परे अनिता निज ड्यूटी को जीवा पाई बाहरी पड़िला। केन्द्रापड़ा रे तार प्रथम पोस्टिंग थिला, हेले ड्यूटी को जीवा बदल रे से निज पर्सनल ड्राइवर को कहिला जे मते कौनसी सुनसान जगार छाड़ी दियो। ड्राइवर प्रथमे तो टिके हड़बड़ई गला, हेले से आदेश रो पालन करिला। से अनिता को सहरर एक सुनसान जगार छाड़ी दे आसिला। सेठी पहुँची अनिता कहिला जे एबे मन देई सुन, मु एठू एकुटिया जीवी, आउ काहाकू भी मो विषय किछि भी कहब नहीं। जदि तमे काहाकू किछि कहिलो तेबे बुझी नब जे तमर चाकरी गला। ड्राइवर डरी जाई कहिला जे मैडम आपण निश्चिंत रुहंतु, मु काहाकू किछि कहबी नहीं। एहा परे अनिता निज पोशाक एवं रूप रंग बदलैला। से निजको एक भिकारुणी भली सजेई देला। सीधा साधा चिराफटा पुराणा पोशाक जहाँकि बहुत मैला थिला, सही पोशाक पिंधि से मार्केट आड़ को बाहरी पड़िला। किछि समय परे से थाना पाखरे पहुँचिला। सेठी से थानार आख पाखरे बुलिबा आरंभ करदेला। पुलिस स्टेशन पाखरे छिड़ा हेतिबा किछि कनेस्टेबल ताकू देखिले आउ कहिले अरे अरे तू एठी कौन करुछु, आउ कोठी जाई भिक माग, एठी आसी हैरान करना। अनिता धीर स्वर रे उत्तर देला, आपण निज काम निजे करंतु, मो काहाकू हैरान करूनी। एहा कही से थानार आख पाखरे बुलिबाकू लागिला जेमिति से किछि खास जिनिस खोजुछि। अनिता जे कि भिकारुणी बेसरे थानार आख पाखरे बुलुथला, सबु जिनिस उपरे ध्यानर सहित नजर रखुथला। 20-30 मिनिट परे थाना बाहर अचानक भिड़ जमीबाकू लागिला। भिड़ भितर अनिता एक कनेस्टेबल को पचारिला जे बाबू एठी एते भिड़ काहेकि जमीछि। कनेस्टेबल बेखातिर भावरे उत्तर देला जे एहा गोटे झियर केस, तार रेप हेछि, ता घर लोक अभियोग करबा पई आसिछंती, हेले एसबु जे करिछि से जणे धनी बिजनेसम्यान रो पुओ। मामला टिके सीरियस अछि। एहा सुनी अनितार कान छिड़ा हो गला। से देखिला जे भिड़ मझिरे छिड़ा हई झियटीर घर लोक कांदी चलीछंती, आउ सेठी दोषीर घर लोक छिड़ा होई निज शक्तिर प्रदर्शनी करुछंती। अनिता पुलिस वाला आखिरु लुचि लुचि जाई पुलिस स्टेशन भितरे आखिरु लुचि लुचि पुलिस स्टेशन भितरे पसबा पई चेष्टा करिला। अनिता जेमिति ही भितरे पहुँचिला तो सेठी उपस्थित थिबा अधिकारी माने चमकी पड़िले। पुलिस बाबू जनक रागरे पचारिले जे अरे
ୟାକୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ କିଏ ଦେଲା? ଏ ଭିକାରୁଣୀ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କନେଷ୍ଟବଳ ଡରିଗଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ସାର୍, ଆମ ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିନି। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ପୋଲିସ ବାବୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ, କିଛି ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ବିଦା କର, ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। କନେଷ୍ଟବଳ ଅନିତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଏଠୁ ଚାଲିଯା। କିଛି ପଇସା ଦରକାର ତ ନେ, କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ତ ଖା, ହେଲେ ଏଠି ବସ ନାହିଁ। ଅନିତା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ସେ କୋଣରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନିତା ଥାନା ବାହାରେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲା ଆଉ ସେଠୁ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଝିଅଟିର ଘର ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାପା ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ପଇସା ଦେଇ କେସ୍କୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କେସ୍ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଭଲ ହେବ ଯେ ଏ କେସ୍କୁ ଏଇଠି ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ଝିଅଟିର ବାପା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ମଜବୁରିରେ ଥର ଥର ହାତରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଗଲେ। ଅନିତା ଏସବୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲା, ହେଲେ ତା ଭିତରର ରାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ନିଜ ପରିଚୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର। ଗରିବ ବିଚାରା ମା ବାପା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ନେହୁରା ହେଉଥିଲେ, ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ବାବୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ତା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏଇ ଗୁହାରି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରି ଆଖି ଉଠାଇ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଆଇନ କାନୁନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ହେଲେ ଏଠି କାମ ଏତେ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାହା କର, ନହେଲେ ଏଠୁ ଯାଅ। ସେପଟେ ଧନୀ ପକ୍ଷ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଧନୀ ପରିବାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଗାଳି କରି କହିଲେ ଯେ ତମେମାନେ ଏଠି ତମାସା କର ନାହିଁ, ନିଜ କାମ କର ଆଉ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ। କୋର୍ଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଯାଅ, ହେଲେ ଏଠି ହଙ୍ଗାମା କର ନାହିଁ। ଗରିବ ବାପା ଜଣକ, ଯିଏକି ଭିତରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ବାବୁ, ଆମ ଝିଅ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ନ୍ୟାୟର ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ହିଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଏତେ କଷ୍ଟ? ଏହା ଭିତରେ ଭିକାରୁଣୀ ବେଶରେ ବସିଥିବା ଅନିତା ଏସବୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଣକ କେମିତି ଭାବରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଇସା ଲୋଭରେ ଆସି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆଉ ତା ଆଖି ଆଗରେ ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସେ ଏବେ ବି ଚୁପ୍ ଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଣକ ସେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ କହିଲେ, ତମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କେସ୍ ଦେଖିନେବି, ଗଭୀର ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବି ଆଉ ଯାହା ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଗରିବ ଜଣକ ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ କେବଳ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଣକ ବହୁତ ଚାଲାକିର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଗରିବ ପରିବାର ଥାନାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ତ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ସେ ଧନୀ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ପଇସା ନେଲେ। ତା ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଯୋଜନା ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ସେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଥାନା ବାହାରେ ଭିକାରୁଣୀ ବେଶରେ ବସିଥିବା ଅନିତା ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଅନିତା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ। ଗରିବ ବାପା ଜଣକ ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ତାହା ଆମ ପାରିବାରିକ ମାମଲା, ତୋର ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ତୁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର,
गरीब परिवार को यह जणे नथिला जे सत कहबाकू गले से भिकारुणी जड़े आईपीएस ऑफिसर ना ही थाना रे उपस्थित थिबा कौनसी अधिकारी मानकू यह जणा थिला जे अनिता जी कि सेठी भिकारुणी बेसरे बसीथिला से थाना रे नुआ भाबरे नियुक्ति हेइथिबा अधिकारी बोली। अनिता पुणी थरे कहिला आपण मते सब किछि कुहंतु मु आपणकर सहाय्य करबा पई चाहूछि आपण मते कुहंतु जे आपणक झियो सहित कोन हेइथला। से गरीब परिवार टिके डरी डरी सब किछि कहबाकू लागिले हेले जेमिति ही से देखिले जे भिकारुणी बहुत सफा सुतरा ओडिया एवं इंग्लिश रे कथा हेउछि तो से माने आश्चर्य होई गले। थानार किछि पुलिस कर्मचारी माने भी एसबु देखुथिले आउ एसबु देखि से माने आश्चर्यचकित होई गले। कनेस्टेबल जनक अनिता पाखकु आसी कहिला जे तमे किए सत कुह। अनिता यह शुणिबा मात्रके निज देहरु से भिकारुणी पोशाक काढ़ीदेला आउ जेमिति ही से निज असली रूपरे पाद रखिला तो सबु कर्मचारी माने हड़बड़ई गले। तापरे अनिता से पुलिस ऑफिसर जनकु धिक्कार करी कहिला जे तमे से गरीब परिवार उपरे बहुत अन्याय करिछ। मु निज आखिरे तमर सब कीर्तिकलाप देखुछि। एबे तम विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान हेब। थानार सबु पुलिस ऑफिसर माने स्तब्ध हो गले। पुलिस ऑफिसर जनक डरी जाई भूल मागिबाकू लागिला हेले अनिता ताकू कड़ाकड़ी भाबरे चेतावनी देला जे एबे से सही गरीब परिवार को न्याय देकी ही रहिब। अनितार सचोट पणिया को देखि सब पुलिस ऑफिसर माने ताकू सैल्यूट मारिबाकू लागिले। शेषरे अनिता सही गरीब परिवार को न्याय देला एवं थानारे बेदायित्व भावरे काम करुवा ऑफिसर एवं कर्मचारी मानक विरुद्ध कठिन रु कठिन पदक्षेप नेला। अनिता जी कि एबे निज असली रूप को आसी सारी थानार सबु स्टाफ मानकू लाइन करी छिड़ा हेबार आदेश देला। से सही पुलिस ऑफिसर एवं किछि कनेस्टेबलंकर गोटी गोटी करी तदंत करिला आउ सेमानंकर बेदायित्व भाव एवं भ्रष्टाचार पई दृढ़ पदक्षेप नेला। आउ से पुलिस ऑफिसर को कड़ाकड़ी भावरे कहिला जे तम कर्तव्य न्याय देबार थिला हेले तमे निज दायित्व को पैसा पई बिक्री करदेल। एबे तुमको एहार परिणाम भोगिबाकू पड़िबो। एहा परे अनिता किछि पुलिस ऑफिसर मानकू तुरंत सस्पेंड करिबार आदेश देला। थाना रे उपस्थित थिबा सबु लोक स्तब्ध हो जाइथिले। सेमाने बुझी पारु नथिले जे अचानक एसबु केमिति हेला। हेले अनिता एहा सुनिश्चित करिला जे सबु दोषी को ता कर्म फलर दंड मिलिबो आउ गरीब परिवार को तुरंत न्याय मिलिबो। ए घटना परे पूरा केन्द्रापड़ा जिलार आईपीएस अनितार चर्चा हेबाकू लागिला। लोक माने ता सचोट पणिया एवं कर्तव्य निष्ठार प्रशंसा करी करी थकु नथिले। सबु जगार केवल एई कथार चर्चा हेउथला जे केमिति भाबरे जणे आईपीएस ऑफिसर भिकारुणी बेश धारण करी अन्याय अत्याचार को मूलपोछ करदेला आउ एक गरीब परिवार को न्याय देला। श्रोता बंधु माने धर्म केवल पूजा पाठ पर्यंत सीमित नुहे, यह कर्तव्य पालन करिबार मार्ग। आम शास्त्र रे कहा जाइछि जे जे धर्मर रक्षा करे धर्म तार रक्षा करे। धर्मर अर्थ निज कर्तव्य एवं निष्ठा को संपूर्ण सचोटतार सहित पालन करिबा। एमिति अधिकार जो माने कि गरीब पीड़िता एवं शोषणकारी मानक पई छिड़ा हुंती सत कहबाकू गले सेमानी ही समाजर असली रक्षक। सेमानक दायित्व केवल अपराधी मानक धरिबा पर्यंत सीमित नुहे, बरं यह सुनिश्चित करबा उचित जे न्याय लोकमानक पर्यंत पहुँचवा उचित। श्रोता बंधु माने ए कहानी को सुनेबार उद्देश्य आपण को हैरान करबा बिल्कुल भी नुहे। ए कहानी मु एइथिपई सुनाउछि जे जहाद्वारा कि आपण माने ए कहानी रो किछि ना किछि शिखि परिबे आ निज जीवन रे से जिनिस को प्रयोग करि परिबे। श्रोता बंधु माने आजिर एही कहानीटी आपण मानकु भल लागिथिले तेबे भिडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतुनी। पुणी देखा आपण मानक सहित आउ एक सुंदर कहानी सहित आउ एक नया भिडियो रे। धन्यवाद।